Good morning friends, welcome in our new vlog where you will see my journey and your learning। और आज हम आपको अभी तो दिखाएंगे कि आज हमारे ऑर्डर कितने आए हैं और उसके बाद में हम देखेंगे कि मोस्टली लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि उनका प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद में फ़र्स्ट ऑर्डर कब आता है। तो मैं आपको पहले दिखाऊंगी कि मेरे ऑर्डर आज कितने आए हैं, उसके बाद में हम इनको पैक करने के बाद में फिर मैं आपको बताऊंगी कि फ़र्स्ट ऑर्डर कब आता है और कैसे जल्दी आ सकता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मीशो पे जो आज हम जो पेंडिंग ऑर्डर है जो 18 ऑर्डर हैं और फ्लिपकार्ट पे हैं वो 6 ऑर्डर आज हम हैंड ओवर करेंगे। आज दोनों पैनल्स पे ही ऑर्डर कम है क्योंकि हमारे जो हैं ब्रीच लग गए थे, इसलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं जो आपका जो मोस्टली जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि फ़र्स्ट ऑर्डर कब आता है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैं आपको बताऊं, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि आपने फ़र्स्ट लिस्टिंग करी है और आपको लिस्टिंग करते ही आपको ऑर्डर आने लग जाएंगे। अगर ऑर्डर का आना इस पे डिपेंड करता है कि आपने प्रोडक्ट जो लिस्ट करा है वो डिमांड में है या नहीं है, सेकंड आपने उसकी प्रॉपर लिस्टिंग करी है या नहीं करी है, थर्ड उसकी प्राइसिंग कैसी है, कम्पिटिटिव प्राइस है या नहीं है, और उसके बाद उसके अंदर जो आपने अदर इमेजेस वगैरह डाली हैं उससे उस प्रोडक्ट का पता चलना चाहिए कि ये एक कस्टमर के लिए कितना यूजफुल हो सकता है, नहीं हो सकता है। सपोज करो कोई इलेक्ट्रिक आइटम है, किसी इंसान कोई इलेक्ट्रिक आइटम तब लेता है जब उसको अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए कोई भी, सपोज करो अपन किचन के अंदर कोई प्रोडक्ट लेते हैं, किचन का कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो अपने किचन के काम के अंदर वो कितनी हेल्प कर सकता है, कितना अपनी लाइफ को इजी बना सकता है। अपन कोई भी चीज़ लेते हैं अपनी लग्जरी के लिए, अपने कंफर्ट के लिए या अपने किसी काम को इजी बना दे, वो चीज़ें लेते हैं। तो अगर आपका कोई प्रोडक्ट, अगर सपोज करो कोई ज्वेलरी या फिर कोई क्लोथिंग के अंदर है, उसकी डिज़ाइन कैसी है, उसकी आपने इमेजेस वगैरह कैसी डाली है, उसकी लेटेस्ट ट्रेंड के अंदर वो प्रोडक्ट है या नहीं है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। इसके अलावा अगर वो अदर न्यू किसी कैटेगरी के अंदर कोई न्यू ऐसा प्रोडक्ट है कि जो फ्लिपकार्ट वगैरह पे, मीशो पे अभी तक कोई स्टार्ट करा ही नहीं है बट उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो हो सकता है नेक्स्ट डे आपको ऑर्डर आने लग जाए। तो ऑर्डर के लिए कोई एक वो नहीं है कि हाँ आपको जो ऑर्डर करोगे और ये फिक्स क्राइटेरिया इसमें आपको मिल जाएगा, इतने दिन लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैंने आपको बताया था कि मैं राजस्थान से हूँ और राजस्थान के अंदर जब मैं थी, मैंने मेरा फर्स्ट टाइम जब मेरा अकाउंट ओपन करा था तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था। मैंने केवल 3-4 प्रोडक्ट लिस्ट करके छोड़ दिए थे, इतना कुछ मुझे नॉलेज भी नहीं था, इतना कुछ उसको करने का भी नहीं था कि मुझे उस पर डाल, बस वही ब्रांड अवेयरनेस के लिए मैंने डाल के वो छोड़ दिए थे। मैंने उन पर काम नहीं करा तो मेरे उसके अंदर ऑर्डर भी नहीं आया। उसके बाद के अंदर मैंने जब इन चीज़ों के बारे में सीखा करा और जब मैंने दोबारा इसके ऊपर दूसरे प्रोडक्ट जिनकी डिमांड थी वो डाला तो मुझे आई थिंक 7 से 10 दिन के अंदर उसमें ऑर्डर आने लग गया था। बट फिर भी ऑर्डर मुझे इतना, मैं उसमें ट्रेंड नहीं थी, फिर भी एक वीक के अंदर एक आता था, वीकेंड्स पे कभी ऑर्डर आता था। पहले स्टार्टिंग में ये हुआ कि एक महीने में केवल 3 या 4 ऑर्डर ही आए थे, फिर नेक्स्ट मंथ के अंदर फिर 7-8 ऑर्डर आने लग गए, फिर धीरे धीरे करते करते डेली एक ऑर्डर आने लग गया। तो फिर चीज़ें इस पर डिपेंड करती है कि आपकी ब्रांड भी अवेयर होने लग जाती है, आपको भी काम करना आने लग जाता है, आप भी नए नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने लग जाते हैं पैनल के अंदर। आपको मैं आगे वीडियोस के अंदर बताऊंगी कि कोई प्रोडक्ट किसी को शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, किन सर्च पॉइंट्स पे वो प्रोडक्ट शो हो रहा है, ये आप कैसे देखें और इन चीज़ों को अपने पैनल पे किस तरह से इनको यूज में ले। क्योंकि हर कहीं पर भी आप देख लो, डाटा जो होते हैं, डाटा जो इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी चीज़ के लिए, भले ही आप अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर लिस्टिंग करो तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट किसी को शो हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। अगर शो नहीं हो रहा है तो मेरे को इसके लिए क्या करना चाहिए, कितना मेरा, अगर किसी को शो भी हो रहा है, लोग क्लिक भी कर रहे हैं बट लोग परचेज नहीं कर रहे, तो हो सकता है उसकी प्राइसिंग का कुछ इशू हो, इसलिए लोग उसको परचेज नहीं कर रहे हैं। तो जब आपको डाटा पढ़ना आ जाएगा तब आप उन प्रॉब्लम्स को सोल्व भी करने लग जाओगे और धीरे धीरे जब आप पैनल के बारे में जानने लग जाओगे, चीज़ों को समझने लग जाओगे। क्योंकि जब कोई भी इंसान नया आता है उसको पता नहीं रहता कि क्या ट्रेंड में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो धीरे धीरे इन चीज़ों को सीखने लग जाता है। भले ही आप यूट्यूब से सीखो, कहीं से भी सीखो, आप सीखने लग जाओगे तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता चलने लग जाएगा। उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे तो आपके ऑर्डर्स भी बढ़ते जाएंगे
और आपका पैनल भी डे बाय डे अच्छी ग्रोथ करेगा। तो इसलिए आप कोई भी काम करें तो ये सोच के मत करिए कि आपको जल्दी ऑर्डर आएगा, आपको इसमें फेलियर भी मिलेगी। आप उसके लिए बस एक ये है कि आपको कोशिश करते जाना है, नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस भी करनी है, खुद को भी नया सीखना है। अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो आप कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है गाइज़, बाय। आज के लिए इतना ही, कल किसी मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं। ओके गाइज़, बाय।